ठीक है, तो सबसे पहला रूल देखिए, सप्लाई और डिमांड, स्पेशली एस एंड डी हम बोलेंगे, ठीक है, एस एंड डी सप्लाई और डिमांड, ठीक है, SND। सप्लाई और डिमांड, ठीक है। सप्लाई और डिमांड एक्चुअली क्या है, ठीक है, ये दोनों रेंज है, कोई लेवल नहीं है, ये स्पेशल ध्यान रखना, ये दोनों रेंज है, कोई लेवल नहीं है, ये स्पेशल ध्यान रखना। देखिए, देखिए एक पर्टिकुलर रेंज लेके आप अगर किसी एक लेवल को लेके चलते हो हमेशा, तो दिक्कत खड़ी करता है, ठीक है। आपने बोल दिया कि ठीक है 27,500 पे या 31,500 पे ही बैंक निफ्टी रुकेगा, के सपोर्ट लेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, आप खुद समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट आपके आज जैसे एक्चुअली मैंने जो टेलीग्राम पे दिया था कि बैंक निफ्टी रिबाउंड करेगा 31,380 से 200 की रेंज के बीच में से कहीं भी करेगा। हाँ 380, तो उसने एग्जैक्ट जो लो मारा था 31,377 का उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद में फिर ऊपर गया वो। तो कभी कभी ठीक है आप सही हो सकते हो लेवल्स पे भी, पर हमेशा नहीं हो सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो सप्लाई और डिमांड है, ठीक है, वो रेंज है, एक रेंज में, हाँ एक वो रेंज। रेंज होती है, वो कोई लेवल नहीं है। तो रेंज रेंज में क्या रहता है कि थोड़ा हमें सेफ्टी रहती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आता है तो मार्केट कहीं भी रुक सकता है, क्योंकि उस समय जो सेलिंग का फॉलो है या जो बाइंग का जो प्रेशर है वो कितना है वो इम्पोर्टेंट है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। सेकंड थिंग, ये जितने आप हायर टाइम फ्रेम पे अगर इन चीजों को देखो, उतनी हायर एक्यूरेसी, जितने लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे उतनी कम एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली कम होगी। हाँ तो जितना भी हायर आपका टाइम फ्रेम, पहले पहला रूल आपका ये से कराना, हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज क्या होगा कि हायर एक्यूरेसी देगा आपको। हायर एक्यूरेसी, हाँ। हायर टाइम फ्रेम कौन सा सबसे बेस्ट है, ठीक है, सीधी सी बात है कि डेली, डेली तो काफी बड़ा हो जाता है वो, ठीक है, तो डेली का जो होता है डेली चार्ट वो सबसे बेस्ट होते हैं हायर टाइम फ्रेम। लेकिन अगर डेली में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम आवरली तक जा सकते जा सकते हैं, हैं, फिर 15 मिनट 5 मिनट हो जाते हैं, तो सीधी बात है काफी नीचे आ गए हैं टाइम फ्रेम। अब देखिए टाइम फ्रेम की बात आ रही है, टाइम फ्रेम पे ही दो तीन रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि अगर डेली की चार्ट है, डेली पे अगर कोई सा भी डिमांड सप्लाई बना हुआ है, ठीक है, तो हम उस पे जो दो बार मतलब सेकंड टाइम अगर रिटेस्ट कर रहा है वो, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम, ठीक है, अगर दो बार वो रिटेस्ट कर रहा है उस लेवल पे पर्टिकुलर रेंज पे, ठीक है, तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अच्छा फर्स्ट टाइम अगर रिटेस्ट किया ठीक है तब सर। भी हम बाय कर सकते हैं, आपको कोई रिवर्सल देखने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अगर डेली का देख रहे हो डायरेक्ट तो, ठीक है, डेली का, ओके। डेली का अगर आप देख रहे हो और अगर फर्स्ट टाइम रिटेस्ट किया है तो आप आंख बंद करके बेफिक्र होके पहले से ही आप बाइंग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके। और सेकंड टाइम में भी कर सकते हो आप, लेकिन थर्ड टाइम आप इग्नोर करोगे, फिर थर्ड टाइम थर्ड में टाइम वो। आप इग्नोर करोगे, बिल्कुल नहीं काम करना है उसको, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत जंप मार दे, ठीक है, लेकिन वो ओवरऑल वो अगर थर्ड टाइम अगर उस लेवल पे आया है तो डेफिनेटली वो ब्रेक करने हाँ के लिए आया है, उसको तोड़ने के लिए आया, ओके सर। तोड़ने के लिए आया है, ठीक है। तो हम डेली के चार्ट है उस पे हम सेकंड टाइम तक रिटेस्ट पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, सेलिंग पोजीशन। हम्म इसका ही अगर फोर्थ रूल देखा जाए तो अगर जैसे आप मान के चलिए कि आप आवरली चार्ट देख रहे हो या इवन 15 मिनट के चार्ट देख रहे हो, ठीक है, इसी डेली के अंदर आप मान के चलिए हावरली भी आ गया आपका, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट ओके ऑलमोस्ट सर। डेली का ही है, कोई ज्यादा फर्क ओके नहीं है सर। उसमें और इसमें, वो भी सेकंड टाइम रिटेस्ट देगा लेकिन थर्ड टाइम वो भी नहीं दे पाएगा। ओके। लेकिन जैसे ही आप 15 मिनट पे जाओगे, 5 मिनट पे जाओगे या 1 मिनट पे जाओगे, कहीं भी, तो यहाँ पे आप केवल एक ही बार फर्स्ट टाइम जब रिटेस्ट होगा तो ही ट्रस्ट कर सकते हो उसको। ओके सर। 15 मिनट के अगर चार्ट पे कोई सी डिमांड जोन बनी है, कोई सी भी सप्लाई जोन बनी है,
तो वहां पे हम केवल एक बार रिटेस्ट पे ही ट्रस्ट करेंगे। सेकंड टाइम अगर वो रिटेस्ट के लिए आ रहा है तो हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आज क्या हुआ कि बैंक निफ्टी में, ठीक है, उस लेवल पर्टिकुलर लेवल पे उसने रिटेस्ट किया फर्स्ट टाइम और फिर वहां से वो रिबाउंड हुआ, तो उस समय हमने ट्रस्ट कर लिया। फर्स्ट टाइम अगर हमने उस डिमांड जोन को कैच कर ली तो हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब अगर वापस आ गया वो मंडे वापस आ गया उस लेवल पे, तो हम फिर उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे 15 मिनट। ठीक है, तो ये स्पेशली ध्यान रखना है कि डेली पे हम 2 बार रिटेस्ट पे टेस्ट ट्रस्ट कर सकते हैं और बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे केवल एक बार ही। ठीक है सर। अगर एक बार कोई सी भी डिमांड जोन ब्रेक हो गई या सप्लाई जोन ब्रेक हो गई, रिसेंटली अगर एक बार ब्रेक हो डिमांड, अगर किसी भी लेवल पे, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर एक बार ब्रेक हो गई है, देन डेफिनेटली वो अभी इनएक्टिव हो गई है हमारे, वो कोई काम की नहीं है हमारे, तो उसको आप भूलोगे, उसको इग्नोर करोगे। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि अगर किसी भी सप्लाई को या किसी भी डिमांड को ब्रेक किया गया है, तो सीधी किसी डिमांड को ब्रेक किया गया, सपोज ये डिमांड जोन थी हमारी पुरानी और इस लेवल पे काफी दिनों तक एक बार रिटेस्ट किया, देन सेकंड टाइम रिटेस्ट किया, देन थर्ड टाइम में आया, ठीक है, और फिर ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है सर। तो ये ब्रेक हुई, देन अब ये जो पुरानी हमारी जो डिमांड जोन थी, ठीक है, जो भी लेवल पे थी, वो अब खत्म हो गई है। ओके। अब हम क्या होता है, कभी कभी क्या कंडीशन बनती है, एक एक तो होता है, कभी कभी जो सप्लाई जोन होती है वो डिमांड का काम भी करती है और डिमांड जोन जो होती है वो सप्लाई का काम करती है। अच्छा। तब काफी कम केसेस देखने को मिलते हैं, ऐसे हमेशा ही देखने को मिलते हैं। मैं बताऊंगा कैसे अभी। अब जैसे कब करती है वो, जैसे कभी क्या होगा कि सप्लाई जोन ही डिमांड का काम करेगी और डिमांड जोन ही सप्लाई का काम। इस कंडीशन को बोलते हैं कि फ्लिप जोन्स। फ्लिप जोन। ठीक है सर। फ्लिप जोन्स बोलेंगे। जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तब उसको बोलेंगे फ्लिप जोन्स। ये किस कंडीशन में बनेगी मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये एक सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ नीचे चल रहा है, एक बार ये टेस्ट किया, हाँ। देन टेस्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है? अब क्या हुआ, मार्केट सडनली क्या हुआ कि कुछ भी न्यूज आई या कुछ भी हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मार्केट चल रहा था, देन सडनली मार्केट यहाँ ऊपर पूरा गैप अप, उस सप्लाई को पूरा गैप कर दिया गया, पूरा फुल कर दिया, मतलब ऊपर ही नहीं। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ठीक है, ये डिमांड का काम करेगा। जो सप्लाई का अभी तक काम कर रहा था, वही एरिया अब डिमांड का काम करने लग जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम फ्लिप जोन। ओके। इन्होंने क्या किया, इस लेवल पे एक डिमांड क्रिएट करनी थी नियम के मुताबिक। अगर कंटिन्यू मार्केट चलता तो इस लेवल के आसपास यहाँ एक डिमांड क्रिएट करनी थी और फिर इसको ब्रेक करना था। ठीक है, हाँ। क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हुई, हाँ। तो फिर क्या हुआ, उसको डायरेक्ट ओपन कर दिया गया गैप अप के साथ। ठीक है, तो डायरेक्टली हाँ। उसको जंप करके हमने ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा कि वही एरिया जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। हाँ। तो इस कंडीशन पे हम देखते हैं कि ये इसको बोलेंगे फ्लिप जोन या फ्लिप। उसको ही जो कि वो सप्लाई जोन जो थी वो अब डिमांड का काम करने लग जाएगी। डिमांड का नहीं, वो एक्चुअली डिमांड नहीं है, वो एक तरीके का सपोर्ट का काम करेगी। सपोर्ट इस ही है। लेवल पे कोई ओके। डिमांड नहीं, क्यों क्यों नहीं डिमांड है, क्योंकि वो कोई ट्रेड नहीं हुए हैं वहाँ पे। कुछ ट्रेड हुआ नहीं है। हाँ, वहाँ ट्रेड नहीं हुए हैं। ठीक है, वहाँ वो सपोर्ट का काम करेगी, जैसे हमने निफ्टी में देखा था। अगर मैं वापस यही केस बता दूं आपको, जैसे इस लेवल पे एक क्या था निफ्टी के अंदर, इस लेवल पे डिमांड बनी थी। ये जब ओके। मार्केट ये जो ऊपर गया था, ठीक है, ये स्विंग बनाया और यहाँ से जो ब्रेकआउट दिए थे, ठीक है, ये यहाँ पे डिमांड क्रिएट करी थी। अब ये डिमांड क्रिएट करी, वहां पे रिटेस्ट नहीं किया था उस लेवल पे, तो क्या हुआ, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि मार्केट इस लेवल पे आएगा और रिटेस्ट करेगा और फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा मार्केट। बाउंस बैक करेगा। लेकिन अब क्या हुआ, मंडे के रोज सीधा मार्केट इसके नीचे खुल गया, इस डिमांड जोन के नीचे। अब क्या हुआ कि ये जो डिमांड जोन है ये सप्लाई का काम करने लग गई है, वहां से नीचे पटक ही दे रहा या है। रेजिस्टेंस का काम, आप कुछ भी बोल लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या तो सप्लाई बोलो या रेजिस्टेंस। तो जैसे ही ये नीचे आया फिर रिटेस्ट करा यहाँ पे, कि फिर हमने देखा कि फॉल आ गया। हाँ। तो
वही पर्टिकुलर कभी जब गैप अप हो जाता है, अगर किसी डिमांड का या किसी सप्लाई का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो वही चीजें अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लग जाएगी। ठीक है, काम करना। तो देखिए ये जो एसडी जोन्स है, ठीक है, मतलब सप्लाई डिमांड जोन्स है, ये अपने आप में मेच्योर है, ओके सर। ये अपने आप में मेच्योर स्टेट भी है, it's है। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि इसको किसी इंडिकेटर की या किसी फॉर्मेशन की नीड नहीं है। ओके। किसी भी अगर डिमांड बनी है तो वो अगली सप्लाई तक जाएगी, ओके। ठीक है, और अगर सप्लाई बनी है तो वो नीचे डिमांड तक जाएगा, उसके बीच में उसको ब्रेक नहीं कर सकते। देन मतलब मेच्योर का मतलब इसलिए मैंने लगाया है कि अपने आप में मेच्योर इसलिए है वो कि यही खुद अपने आप में एंट्री भी दिखाता है, यही आपके टारगेट भी दिखाती है और यही स्टॉप लॉस भी दिखाता है। ओके। ठीक है, मतलब सारी चीजें आपकी एंट्री किस पॉइंट पे होगी वो भी शो करती है, आपका स्टॉप लॉसेस कहाँ रहेगा और कब टारगेट पहुंचेगा, सारी चीजें आपको क्लियर कर देती है। उसके लिए ना कोई मूविंग एवरेज, ना कोई आरएसआई, ना कोई किसी चीज की जरूरत है आपको। अगर इसी पे आप डिपेंड हो तो फिर किसी चीज को देखने की दिक्कत नहीं है। हाँ। इवन पैटर्न भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल सप्लाई डिमांड पे दिमाग लगा रहे हो तो फिर आपको पैटर्न भी देखने की जरूरत है किसी भी चीज की। अगर डिमांड बनी है उस लेवल पे, आप अगर एक्चुअल डिमांड्स को कैच करना जानते हैं, देन डेफिनेटली आप उसके अकॉर्डिंग ऊपर में जहाँ पे भी इवन वहां से 100 रुपए ऊपर, 500 रुपए ऊपर भी अगर सप्लाई होगी तो वो भी रिटेस्ट होगी।